हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम गेट 2014 का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ये जो न्यूमेरिकल है ये पाइपलाइन टॉपिक का है। चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं क्या गिवन है, हम उसमें से क्या डेटा फैच कर सकते हैं, क्या पूछा गया है और फैच डेटा से हम क्या निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन हैज 5 stages, namely instruction fetch, instruction decode, register fetch, instruction execution, memory access and register write back। एक इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है जिसमें कि 5 स्टेजेस दी हुई हैं, जो अभी हमने रीड की। हर स्टेज का कुछ लेटेंसी दी हुई है। लेटेंसी मतलब कि स्टेज डिले। ठीक है, वो भी रीड कर लेते हैं। 1, 2.2, 2, 1 एंड 0.75 नैनो सेकेंड रिस्पेक्टिवली। NS स्टैंड फॉर नैनो सेकेंड, जो कि मैंने पहले बोल दिया। चलिए, तो यहाँ पर ये जो 5 स्टेजेस अभी हमने रीड आउट की, हर स्टेज की कुछ कुछ लेटेंसी दी हुई है जो भी हमने देख ली। नेक्स्ट है, टू गेन इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी द डिजाइनर हैज डिसाइडेड टू स्प्लिट द ID या /RF, जो कि हम बोल रहे हैं रजिस्टर फैच या फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड को। जो डिजाइनर है उसने फ्रीक्वेंसी को अच्छा बनाने के लिए क्या किया, जो ID या RF स्टेज थी उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। दैट इज ID RF1 एंड RF2, मतलब इंस्ट्रक्शन डिकोड और रजिस्टर फैच 1 और रजिस्टर फैच 2। each of latency 2.2/3 nanosecond. Also the EX stage, EX मतलब कि हमारा एग्जीक्यूशन जो है, जो the EX stage is split into 2 stages, EX1 and EX2। तो जो EX है उसको भी EX1 and EX2 में स्प्लिट किया गया है। each of latency 1 nanosecond, हर किसी लेटेंसी क्या है 1 nanosecond। The new design has a total of 8 पाइपलाइन स्टेजेस। हमने ये जो डिवीजन किया है, जो डिजाइनर ने परफॉर्मेंस नहीं, जो फ्रीक्वेंसी को गेन करने के लिए किया था, अब उसमें जो नंबर ऑफ स्टेजेस हो गई हैं वो 8 हो गई हैं। आगे पढ़ते हैं। अ प्रोग्राम हैज 20% ब्रांच इंस्ट्रक्शन 20% है, विच एग्जीक्यूट इन EX स्टेज, जो EX स्टेज में आ रहे हैं, मतलब हमें पेनल्टी लगने वाली है। एंड प्रोड्यूस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेज एंड ओल्ड डिजाइन एट द एंड ऑफ EX2 स्टेज इन द न्यू डिजाइन। जो हमारी EX स्टेज न्यू डिजाइन में EX1 और EX2 में हुई थी ना, तो यहाँ पे EX2 में हमको क्या लगने वाली है, पेनल्टी लगने वाली है यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ जनरेट हो रहा है। इफ IF स्टेज stalls after fetching a branch instruction until the next instruction pointer is computed, all instruction other than the branch instruction have an average CPI of 1 in both the design। दोनों में 1 है। The execution time of this program on the old and the new design are P and Q, मतलब एक में P है एक में Q है। The value of P by Q is, हमको P by Q की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बच्चे ना क्या करते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही इसको छोड़ देते हैं। पर आप ध्यान रखिए, जितना बड़ा क्वेश्चन आता है चीजें उतनी ही गिवन रहती हैं, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। जब भी बड़ा क्वेश्चन आए तो छोड़ना नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें गिवन होती है, डेटा गिवन होता है, इसीलिए वो जो क्वेश्चन है वो बड़ा हो जाता है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है, ठीक है, मेंशन था। इसमें कितनी स्टेजेस थी, 5 स्टेजेस हैं, ये भी मेंशन है। चलिए इन स्टेजेस के नाम क्या है, तो इन स्टेजेस के नाम एक बार क्वेश्चन में देखिएगा, IF, ID या फिर RF, फिर हमारे पास EX स्टेज है, MEM मेमोरी स्टेज है, और WB दैट इज राइट बैक स्टेजेस है। फिर से क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे हर स्टेज का जो डिले है वो भी मेंशन है, जो कि है 1। IDRF का क्वेश्चन में देखिए 2.2 है, EX का 2 है, मेमोरी का 2 है, और राइट बैक का 1 नैनोसेकेंड है। एक ओल्ड है एक न्यू है, तो हम काम करते हैं, यहाँ बाइफर्केशन कर लेते हैं। जो ओल्ड में स्टेजेस हैं वो कितनी है, 5 है। न्यू में स्टेजेस कितनी बनने वाली है, 8 बनने वाली है। क्वेश्चन में अभी हमने देखा स्टेजेस को हम K से डिनोट करते हैं, तो मैं यहाँ पे K लिख देती हूँ। यहाँ पे जो 5 स्टेजेस है उनका नाम क्या है, IF, ID, RF, एग्जीक्यूशन, MEM और राइट बैक। चलिए इसका जो डिले है वो है 1, 2,
सॉरी 1, 2.2, क्वेश्चन में देखिए 2.2, 2, देन हमारा 1 एंड हमारा यहाँ आ गया 0.75। चलिए अब हमारा जो न्यू डिजाइन है उसमें हमारा जो स्टेज डिले है, अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि न्यू डिजाइन में जो डिजाइनर है उसने गेन करने के लिए क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। तो कैसे डिवाइड किया, आई एफ इंस्ट्रक्शन फैच। अब क्वेश्चन में देखिए इन्होंने जब डिवीजन किया तो ये जो आई डी आर एफ स्टेज थी इसको उन्होंने कैसे डिवाइड किया था, आई डी आर एफ 1 एंड आर एफ 2 में। ये क्वेश्चन में मेंशन है, हमने अभी रीड करके देखा। तो ये स्टेज थी वो इतने में डिवाइड हुई। फिर हमारी दो स्टेजेस EX और EX2 हो गई, EX1 EX2। फिर हमारी एक MEM थी और एक हमारी राइट बैक एज इट इज थी। तो इस तरीके से हमारा डिवीजन हुआ। फिर से क्वेश्चन में रीड करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अ प्रोग्राम हैज 20% ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो हमारी ब्रांच फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी है, 20%। एक और चीज लिखी हुई है कि यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूशन टाइम पे ये हमें पता चल रहा है, मतलब कि इस टाइम पे, तो इसका क्या मतलब है, हमको क्या देना पड़ेगा, ब्रांच पेनल्टी देनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमारी जो ब्रांच पेनाल्टी होगी वो कितनी हो जाएगी, ये EX स्टेज आपकी कौन सी स्टेज नंबर है, 1, 2 एंड 3। तो 3 - 1 मतलब हमारी जो ब्रांच पेनल्टी आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। सिमिलरली क्वेश्चन में देखा था हमने यहाँ पे एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन E2 पे, मतलब एग्जीक्यूशन 2 पे, तो ये हमारी स्टेज देखिए कौन सी है नंबर की, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ जो ब्रांच पेनल्टी बनेगी वो कितनी बनेगी, 6 - 1 दैट इज 5। यहाँ पे हमारी जो ब्रांच पेनल्टी है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रांच पेनल्टी, वो हमारी 5 आ रही है। चलिए अब हम क्या करते हैं, टीपी निकाल लेते हैं। तो इधर का टीपी कितना निकलेगा, मैक्सिमम ऑफ हमारा ये, तो ये हो जाएगा 1, 2.2, 2, 1.75। अभी तक हमने कुछ भी नया डेटा जनरेट नहीं किया है, जो ऑलरेडी मेंशन था उसी से हमने ब्रांच पेनल्टी निकाली। हम कुछ सब कुछ वही कर रहे हैं, कोई खास लॉजिक भी नहीं लग रहा है, मतलब बड़े क्वेश्चन में ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन होती हैं। चलिए तो यहाँ का जो मैक्सिमम टीपी है वो हमारा 2.2 निकल के आया नैनो सेकेंड में। अब सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम निकलेगा, कितना निकलेगा, ये हमारा 1 आ जाएगा। मैं यहाँ पे 1 नैनो सेकेंड, एक बार क्वेश्चन में देख लीजिएगा, ये हमारा मैक्सिमम जो है वो 1 नैनो सेकेंड है। चलिए अब यहाँ पे हमको क्या निकालने होंगे, हमें नंबर ऑफ स्टॉल्स निकालने होंगे पर इंस्ट्रक्शन। तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन। चलिए देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ब्रांच फ्रीक्वेंसी इनटू ब्रांच पेनल्टी। मैं यहां लिख देती हूं, ब्रांच फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय ब्रांच पेनल्टी। तो यहाँ पे जो ब्रांच फ्रीक्वेंसी निकली है वो हमारी 20% है, इसका मतलब है ये हमारी 0.20 हो जाएगी। ब्रांच पेनल्टी अभी हमने निकाली 2, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा, मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉल पर इंस्ट्रक्शन, ये हमारे आ जाएंगे 0.4। चलिए सेम इसमें भी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ इंस्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन, सेम यही फॉर्मूला, ब्रांच फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय ब्रांच पेनल्टी। तो यहाँ पर जो ब्रांच फ्रीक्वेंसी है वो हमारी अगेन 20% ही रहेगी, तो ये हो जाएगा 0.20। लेकिन ये जो ब्रांच पेनाल्टी है, क्योंकि इस स्टेज में लग रही है, मतलब 6 - 1, तो ये हमारा 5 आएगा और ये हमारा हो जाएगा 1। चलिए अब हमारे पास जो भी चीजें हमको जरूरत थी हमको मिल गई हैं, ये P की है, वो Q के लिए है। चलिए अब एग्जीक्यूशन टाइम निकालते हैं P एंड Q दोनों के लिए। चलिए सिमिलरली जैसे हमने P के लिए निकाला और Q के लिए निकाला, अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम P एंड Q का निकालते हैं, उसके बाद हम P बाई Q कर देंगे। यहाँ पे हम बाइफर्केशन कर देते हैं। अब हम निकालेंगे एग्जीक्यूशन टाइम P के लिए। तो एग्जीक्यूशन टाइम का हम फॉर्मूला लिखेंगे 1 प्लस नंबर ऑफ स्टॉल्स
पर इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे हमारा साइकिल टाइम आ जाएगा जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और अगर हम ETQ का निकालेंगे, एग्जीक्यूशन टाइम Q का निकालेंगे, तो ये भी 1 प्लस नंबर ऑफ स्टॉल्स, और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिमिलरली इसके साइकिल टाइम से। वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 1। P का हमारा नंबर ऑफ इंस्टॉल्स पर साइकिल पर इंस्ट्रक्शन 0.4 निकल के आया था, तो ये हम लिखते हैं यहाँ पर। इसका जो साइकिल टाइम था वो हमारा TP है, मतलब कि ये हमारा कितना आया 2.2। चलिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 1.4 इंटू 2.2 जो होगा 3.08, सब नैनो सेकेंड में है। चलिए यहाँ पे हम ETQ के लिए कर रहे हैं, मतलब हमारा जो Q था, और यहाँ पे भी हम वैल्यूज को पुट कर देंगे और यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन हमारा 1 आया था, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका साइकिल टाइम, और इसका साइकिल टाइम 1 नैनो सेकेंड है, तो ये 1 नैनो सेकेंड आ गया, तो ये हो जाएगा 2 नैनो सेकेंड। ये भी नैनो सेकेंड, ये भी नैनो सेकेंड। क्वेश्चन में हमको P बाई Q पूछा था, तो बस हम यहाँ पे P डिवाइडेड बाई Q कर देंगे, तो 3.08 डिवाइडेड बाई 2, नैनो सेकेंड से नैनो सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे, और एक बार जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.54। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन ज्यादा लॉजिक नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी चीजें मेंशन थी। तो इस तरीके का कोई अगर क्वेश्चन आता है गेट में तो उसको छोड़ना नहीं है। समझिए कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें डेटा जो होता है वो ज्यादा दिया होता है।